सारा एक फूल थी, खूबसूरत सा फूल था जो कि शायद उसको खिलने का ही टाइम नहीं मिला। वो जो थी उसका खूबसूरत दिल था, ज़हीन लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, एम्पावर्ड वुमेन की एक ज़िंदा मिसाल थी। वो अच्छी जॉब थी, बड़ा अच्छा पैकेज था। मुझे ये पता है कि उसके बाद अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, बहुत अच्छे रिश्ते आते थे, डॉक्टरों के, वकीलों के, बिजनेसमैनों के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ दिन पहले सारा इनाम नामी लड़की जो कि सीनियर सहाफ़ी अयाज़ मीर के बेटे शाहनवाज़ अमीर के साथ शादी की उन्होंने, और उनको इंतहाई बेदर्दी के साथ चक शहज़ाद के एक फार्म हाउस में कत्ल कर दिया गया। एक इंतहाई दिलखराश वाक़या था और इसने हम सब को बहैसियत कौम इस अफसोस और इस कर्ब में मुब्तला कर दिया है कि हमारी बेटियों, हमारी बच्चियों के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। हमने बड़ी कोशिश की कि हम लोगों से बात करें, उनसे पॉइंट ऑफ व्यू जानें, और स्पेशली सारा की फैमिली से, जो कि यहाँ पे तो नहीं थी लेकिन अब पहुँच रहे हैं। कुछ उनके रिलेटिव्स हैं लेकिन वो तो कनाडा में हैं, लेकिन वो भी आ रहे हैं। मेरे साथ मिस अंजुम मौजूद हैं जो कि इनकी रिलेटिव हैं, और वो लड़की यानी कि सारा इनाम इनकी क्लोज़ रिलेशन में भी रही, इनके साथ उठती बैठती भी रही, इनके साथ मुलाकात भी होती रही। वो कौन थी, क्या थी, जो सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल होती हैं, जो एक इल्ज़ाम लगाए जाते हैं हमेशा लड़कियों के ऊपर कि लड़की ऐसी थी, लड़की वैसी थी, उस हवाले से भी बात करते हैं कि सारा इनाम कैसी थी, क्या करती थी, और अब अगला लाहे अमल इनकी फैमिली का क्या होने जा रहा है। मैडम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों से एक सी ताज़ियत करता हूँ कि एक इंतहाई दरिंदा नुमा शख्स ने आपकी फूल जैसी बेटी को इतनी बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल कर दिया। जितनी मजम्मत की जाए कम है। आपकी तकलीफ़ का भी हमें अंदाज़ा है। मैम, सारा कौन थी और उसको किस तरह से इस तरह मारा गया? क्या वो इस काबिल थी लड़की कि उसके साथ इतनी ज़्यादती की जाती? सारा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए या सारा के हक़ में बात करने के लिए, ये इंटरव्यू के लिए आप इतना आए। और अफ़सोस का मकाम है कि सारा के बारे में बात करते हुए इस तरह बात की जाए। सारा एक फूल थी, खूबसूरत सा फूल था जो कि शायद उसको खिलने का ही टाइम नहीं मिला। वो जो थी उसका खूबसूरत दिल था, ज़हीन लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, एम्पावर्ड वुमेन की एक ज़िंदा मिसाल थी। वो सोसाइटी में उसका बड़ा रोल था, अपनी फैमिली में उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, इस लिहाज से कि वो सबको प्यार करने वाली थी। कभी नहीं सुना था कि सारा ने किसी से लड़ाई झगड़ा किया हो, कभी नहीं सुना कि उसने किसी का दिल दुखाया हो, नहीं सुना कि उसने कभी किसी के साथ ज़्यादती की हो। हमेशा उसके बारे में अच्छी बातें सुनने को आईं। तो सारा को मैं यही डिस्क्राइब करूँगी कि एक खूबसूरत सा फूल था जिसकी खुशबू जो है वो पूरे मुआशरे को मुअत्तर करती थी, पूरी फैमिली को मुअत्तर करती थी, और आज वो हम में नहीं है। अच्छा मैम, क्योंकि एक इतने बड़े नाम का बेटा है शाहनवाज़ अमीर, पहले भी एक केस आपके सामने आया नूर मुक़द्दम का, वो भी एक बड़े नाम का था लेकिन उसको भी सज़ा हुई। अब एक और केस आपके सामने है, गो कि उनके वालिद साहब उनके साथ नहीं हैं और वो ख़ुद चाहते हैं कि इनको सज़ा मिले उनके इस चीज़ के ऊपर। सारा दुबई में रहती थी, क्या करती थी और किस तरह से इनका ताल्लुक़ बना कि वो यहाँ पर आई और उन्होंने इनके साथ शादी की? बिल्कुल दुबई में रहती थी वो। उनकी परवरिश लीबिया में हुई थी क्योंकि इनके वालिद जो थे वो पेशावर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, इंजीनियर थे, और बाद में फिर वो लीबिया ये लोग मूव हो गए, वहाँ पे काफ़ी अर्सा रहे। फिर लीबिया से ये लोग कनाडा चले गए, और दो भाई इनके अमेरिका में हैं, माँ बाप कनाडा में हैं। सारा भी कैनेडियन सिटीज़न थी। तो वहाँ पर फिर उसको दुबई में, ऑब्वियसली आजकल आपको पता है दुनिया ग्लोबल विलेज है, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। अबू धाबी में तो वहाँ चली गई, वहाँ इसने जॉब की। कोविड के दौरान शायद ऑनलाइन काम करती थी, तो कुछ अर्सा पाकिस्तान में भी साल डेढ़ रही थी। फिर दोबारा उनको बुला लिया कंपनी ने, शी वेंट। और अच्छी जॉब थी, बड़ा अच्छा पैकेज था। और वो इतना, मुझे ये पता है कि उसके बाद अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, बहुत अच्छे रिश्ते आते थे, डॉक्टरों के, वकीलों के, बिजनेसमैनों के, जैसे होता है। पढ़ी लिखी लड़की थी, अच्छी फैमिली की थी, शक्ल की खूबसूरत थी, अच्छे रिश्ते उसके ऊपर आते थे। एंड वो ऑलवेज कहती थी कि मुझे शादी नहीं करनी, यानी पीरियड मुझे शादी ही नहीं करनी। ये नहीं कहती थी कि इससे नहीं करनी, इससे नहीं करनी, बस शादी नहीं करनी। मेंटली शायद वो रेडी नहीं थी। जब वो रेडी हुई तो देखिए अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में क्या लिखा था, या किस तरीके से इस दरिंदे ने उसको धोखा दे के अपने जाल में फंसाया, और वो राज़ी हो गई शादी के लिए। और उसमें भी मैं समझती हूँ कि उसके खूबसूरत दिल का बड़ा अमल दखल था। शी वॉज़ अ प्योर सोल, और शी हैड अ ब्यूटीफुल हार्ट। दो चीज़ें,
उसका दिल भी खूबसूरत था और उसकी जो रूह थी वो भी बड़ी पाक थी, क्योंकि वो उसके अंदर का वो जो दरिंदा सिफ्त इंसान था उसको वो देख नहीं पाई, उसको वो जान नहीं पाई और उसने उसको ट्रस्ट किया। और जब अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं उनके वालिद, लड़के के वालिद जो हैं अयाज़ अमीर, उन्होंने कहा कि मैंने लड़की को बोला कि आपने इसमें क्या देखा है, ये तो ड्रग्स करता है। तो इसने आगे से कहा कि इसका दिल सोने का है तो मैं इसको ठीक कर लूँगी। दिल इसका सोने का नहीं था, दिल सारा का सोने का था, जो कि धोखा खा गई। इस कांटों वाले दिल को शायद समझ ना सकी। समझने से कि उसने, और या उसका एक सिंपैथी एलिमेंट था, क्योंकि स्कूल में शायद इनके साथ वो कुछ अरसा पढ़ा था लड़का, फिर डिस्कनेक्ट हो गया, फिर सोशल मीडिया पे कनेक्शन हुआ। हो सकता है सारा ने ये भांप लिया हो, ये देख लिया हो कि इस लड़के के साथ प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मेरा दोस्त था या मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। तो कभी कभी आप अपने वो जो हमदर्दी का जज्बा है ना, उससे मजबूर होकर भी लोगों को ट्रस्ट करते हैं। उसने ये सोचा होगा कि चलो इसको ज़रूरत है मेरी, तो मैं इसको ठीक करूँगी, मैं इसकी हेल्प करूँगी, मैं इसको तो वो उस चक्कर में वो फंस गई। अच्छा मैम, क्योंकि चीज़ें देखें सारी आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ सामने आ जाती है। कुछ लोग हैं जो एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं इसको इल्ज़ाम कहूँगा, कि जिस तरह की अभी आपसे हमारी बातचीत भी हो रही है तो ऐसा कोई हमें एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा। वो चाह रहे हैं कि शायद लड़की का किसी के साथ कुछ चक्कर था और या वो किसी चीज़ की एजेंट थी जो कि इनको मारने आई थी। कितने बड़े ये ओहदे पे बैठे हुए थे शाहनवाज साहब कि इनके लिए कोई एजेंट कनाडा या दुबई से आता है इसको मारने के लिए। तो कितना बड़ा ये आदमी था। अयाज़ मीर साहब के साथ कुछ ऐसा होता तो समझ भी आती थी, लेकिन एक ऐसा ड्रग यूज़र बंदा, उसको कोई एजेंट क्यों मारेगा आके? और अगर किसी का चक्कर भी है तो क्या इस शख्स को पता नहीं है कि उसका चक्कर, और शादी से पहले ही उनको बता देता? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो मीडिया में ख़बरें गर्दिश कर रही हैं उसको क्लैरिफाई कर दूं कि सारा का कोई चक्कर नहीं था, क्योंकि 12-13 साल से तो मैं उसको जानती हूँ, ठीक है। और ज़ाहिर फैमिली थी, तो थ्रू मेरी नीस उसकी शादी के थ्रू हमारी इनसे वो फैमिली रिलेशनशिप बने। और कई दफ़ा मैं इनकी फैमिली गैदरिंग्स में गई, सारा से मिली, इसके पेरेंट्स से मिली, भाइयों से मिली, ज़ाहिर है। तो कोई ऐसा चक्कर नहीं था, कोई सुनने में कभी नहीं आया कि सारा का किसी के साथ चक्कर था, या सारा किसी में इवन इंटरेस्टेड थी, या सारा का कोई अफेयर था, या सारा किसी से मिलती थी, या फजूल क्लबों में बैठती थी, या फजूल जो है वो किसी कॉफ़ी शॉपों में बैठ के लोगों से बातें करती थी। वो बड़ी प्राइवेट सी और काम पे ध्यान रखने वाली लड़की थी, अपने काम में वो इंटरेस्टेड थी, काम पे जाती थी, घर आती थी, कोई उसकी फजूल दोस्तियाँ नहीं थी, कभी सुनने में ही नहीं आया। तो कैसे उसका कोई चक्कर था? चक्कर तो होता तो सामने आ जाता है, वो छुपने वाली बात तो नहीं है, स्पेशली फैमिली को तो किसी कुछ चक्कर इनकी तरफ से खेला गया उसके खिलाफ, शायद जहाँ तक हमें लगता है कि उसको बुला के इस तरह से मतलब टीज़ करना या फिर नशे की हालत में उनको इस तरह मार देना, ये शायद इनकी तरफ से चक्कर खेला गया। बिल्कुल। अब ज़ाहिर है उनको कोई मोटिव चाहिए ना, उस लड़का अपने लिए सेल्फ डिफेंस में ये कह रहा है ना कि उसका चक्कर था, तो वो एजेंट थी और उसने मेरा गला दबाया था, तो उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। भाई वो धान पान की फूल सी छोटी सी बच्ची थी, उसका तो कोई इतना बड़ा कद कामत नहीं था। और इसको देखें, इस लड़के को, ये तो माशाल्लाह अच्छा हेल्दी लड़का है, तो ये कैसे उसको मार सकती थी और उसके गला दबा सकती थी? तो ये अपने आप को बेसिकली एक झूठी तसल्ली देने के लिए कि शायद ये बातें करके तो लोग उस पे शक करेंगे और मैं बचूंगा, लेकिन ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया जो है ना वो पागल नहीं है, ना दुनिया ब्लाइंड है, लोग देखते हैं। और जब उसका अपना बाप उसके ऊपर गवाहियाँ दे रहा है, उसके ऊपर पुलिस को कॉल कर रहा है, ठीक है, और तो वो कैसे जो है वो अपने आप को बचा सकता है ये बात कह के कि वो एजेंट थी या उसका अफेयर था? लेकिन जहाँ तक मैं सारा और उसकी फैमिली को जानती हूँ, इंतहाई शरीफ लोग हैं। यकीन करें, मैं बयान नहीं कर सकती कि जितने वो शरीफ लोग हैं, जितने वो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए लोग हैं। और सारी फैमिली माशाल्लाह से अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली है और सब वेल टू डू हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई लोग हैं। अच्छा मैम, अब क्योंकि एक ऐसा वाक़या हो चुका है और सारा अब हम में नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें पहले नहीं पता था, लेकिन जब उनके साथ ये कुछ हुआ तो सबको पता। मैं उस बंगले के बाहर मौजूद था जिस वक्त अंदर पुलिस वाले तहकीकात कर रहे थे, और मैंने वो लोगों से वीडियोस भी शेयर की थी कि वो बंगला कैसा है और क्या सीन है। वहाँ पर ऐसा रिलेटिव कुछ नज़र नहीं आए उनके ना, जितने भी रिलेटिव सारे लोग थे आसपास, हमसाए भी हमें उनके घर में नज़र नहीं आए इवन के। कब आप लोगों को इतला मिली और फैमिली को इस चीज़ का कब पता चला कि सारा को इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया? और फर्स्ट रिएक्शन एक होता है फैमिली मेम्बर का, तो कैसा रिएक्शन था? देखिए, मेरी नीस जो कि सारा की भाभी है,
उसने कहा उसकी ज़बानी, मैंने उसके भाई से और माँ बाप से तो अभी तक बात इसलिए नहीं की कि वो दूर बैठे हैं और बहुत शौक में हैं, दे कैन नॉट इवन टॉक, वो तो बात ही नहीं कर सकते। इवन मेरी भांजी भी जब उससे मैं बात करती हूँ तो वो इतना रोती है, इतना रोती है, यकीन करें मेरा दिल भर आता है कि ये बच्ची जो है और इस फैमिली पे क्या गुजर रही है। जब इसका ये हाल है तो बाकी जो उसके भाई हैं या उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। तो वो तो हिम्मत ही नहीं पड़ती कि हम उनसे बात करें। कल वो आएंगे, तदफीन होगी तो फिर उसके बाद बैठा जाएगा। लेकिन सारा के हवाले से मेरी जो नीस ने मुझे बताया, वो मुझे कह रही थी कि खाला मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने यूट्यूब पे देखा कि इस तरह सारा जो है उसको कत्ल कर दिया गया है। तो कहती है मैं दौड़ी, मैंने पता नहीं चाय पी रही थी या क्या, मैंने वहीं फेंका कप और मैं दौड़ी अपने हस्बैंड के पीछे कि इस तरीके से हो गया ये सारा, तुम देखो ना। तो कहती है मैंने और फिर हमने जब वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, जब बाकी यूट्यूब पे कहती है मैंने पूरे इन्वेस्ट किया तो फिर पता लगा कि ये तो वाकई हो गया। कहती है शुरू में तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन ज़ाहिर है वो तस्वीर उसने देखी या जो भी खबर सुनी, वो थोड़ी देर के लिए वो कह रही थी कि शायद इनकी एक और बीवी का नाम भी सारा था, शाहनवाज़ की। तो कहती है मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि ये शादी तो अभी हुई है या होगी या रिसेप्शन होने वाली है, क्योंकि इनको ये पता था कि रिसेप्शन में हम जाएंगे, दे वर गेटिंग रेडी फॉर दैट। शादी तो हो गई थी, तो ये समझी कि शायद उसने अपनी पहली बीवी को। तो कहती है मैं दौड़ी अपने हस्बैंड के पीछे कि देखो ये खबर आई है, तो पता लगा कि वो तो हमारी अपनी बहन निकली उसमें। तो बहुत अफसोसनाक खबर थी। अच्छा मैडम, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्या मैसेज देना चाहेंगी हुकाम बाला को जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, और इस स्पेशली हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, क्योंकि और अदलिया जो इस केस को सुन रही है, अभी तक तो एक अच्छा रोल सबके सामने है और उम्मीद यही है कि इंसाफ मिलेगा सारा को इंशाल्लाह। क्या मैसेज देना चाहेंगी जो लड़कियां हैं, जो जवान लड़कियां हैं, जो किसी के भी झांसे में इस तरह आ जाती हैं कि पैसा देखते हैं, जो बकौल आजकल हमारे मुआशरे में चलता है, पैसा देखती हैं या फिर किसी की अच्छी गाड़ी, क्योंकि लोग हैं, पैसा आजकल महंगाई है, सब कुछ ना कुछ करती हैं। उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी कि कम अज़ कम ऐसे दरिंदों का इंतखाब करने से बेहतर है कि अपनी फैमिली वालों के साथ जो है वो मैनेज करके और वो कर लें? पहले तो मैं आपका पहला सवाल कि हुकाम बाला को क्या बोलेंगी, तो उनको मैं यही बोलूँगी कि ये इस बच्ची को, इसकी फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। देखें लड़की तो वापस नहीं आएगी, लेकिन जब इंसाफ होगा तो उनके दिल को ये तसल्ली होगी कि हमारी बेटी का कातिल जो है वो ऑन द लूस नहीं है, उसको वही सज़ा मिली जो वो डिज़र्व करता था और उससे दूसरी किसी और की ज़िंदगी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये तो मेरी सबसे, जो जस्टिस के इदारे हैं या जो भी इसमें पुलिस इन्वॉल्व है या इवन जो लोग इन्वॉल्व हैं, सबसे मेरी इस्तदा है कि इस चीज़ को आप लोगों ने जस्टिस होना है और इस मुलजिम को, इस मुजरिम को, इस कातिल को कैफर किरदार तक पहुंचाना है। अच्छा, बच्चियों के लिए मेरा यही मैसेज है कि सारा तो मुझे लगता नहीं है कि इस आदमी की दौलत से इम्प्रेस थी, क्योंकि वो ख़ुद एक कमाईगर लड़की थी और अच्छा कमाती थी। 25-30 लाख रुपए अगर एक इंसान तनख्वाह ले रहा है अबू धाबी में बैठ के, तो उसको यहाँ की दौलत का कुछ नहीं लेना देना, ना उसको ये दौलत इम्प्रेस कर सकती है। लेकिन दूसरी बच्चियाँ जो कि वाकई मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास लड़कियाँ हैं, जो कि इस तरह एलीट लड़कों के चुंगल में आ जाती हैं और वो समझती हैं कि चलो इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा लिया या डिनर करा दिया या कोई ब्रांडेड कपड़ा पहना दिया, तो उनके लिए ये मैसेज है कि ये जो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। आप किसी की दौलत, किसी की गाड़ी, किसी के घर के इम्प्रेस हो के आप जो अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद ना करें, क्योंकि ये वो लड़के होते हैं जो कि बाहर निकले ही होते हैं भोली भाली लड़कियों को फंसाने के लिए। वो आपसे सिंसियर नहीं है। शादी वो जहाँ भी करेंगे, और करेंगे कि नहीं करेंगे ये किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का यही वतीरा होता है कि एक को लड़की को पकड़ते हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, फिर दूसरी की तरफ जाते हैं। आप उनका क्या बिगाड़ सकती हैं? आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बस सिर्फ और सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करिए। तो आप बिल्कुल ऐसे लड़कों के पीछे ना जाएं और शादियां करें, ज़रूर करें। शादी इंसान का हक है और अपनी चॉइस से, अपनी मर्ज़ी, इवन इस्लाम ने औरतों को इजाज़त दी हुई है। ये जो कबूल है, इसका यही मतलब है ना कि आपकी पसंद और आपकी नापसंद और आपकी मर्ज़ी पूछनी ज़रूरी है। तो शादी आप करें, अपनी मर्ज़ी से भले करें, लेकिन उसमें बड़ों की ब्लेसिंग होनी चाहिए। उसमें आप छान फटक करें, उसमें आप देखें कि जिस लड़के से, स्पेशली लड़के से, फैमिली को ना देखेंगे कौन से घर में रह रहे हैं, तो आप लड़के को देखें, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके पास एजुकेशन है कि नहीं है, वो इंसान कहलाने के काबिल भी है कि नहीं है, ठीक है, उसकी आदत कैसी हैं, वो केयरिंग है कि नहीं है, वो सपोर्टिव है कि नहीं है। तो पैसा हर कुछ नहीं होता, खुशी पैसे के बगैर भी मिल जाती है। आजकल की बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, वो साथ कमा के दोनों मियाँ बीवी अच्छे तरीके से घर चला सकते हैं। पैसा बिल्कुल ना देखें, इंसानियत देखें और कैरेक्टर देखें।
और केयर देखें कि आप एज अ हस्बैंड ये आदमी आपको कितनी केयर दे सकता है, कितना प्यार दे सकता है, कितनी आपको सपोर्ट कर सकता है और कितनी आपसे मोहब्बत कर सकता है। और माँ बाप की मर्ज़ी को ज़रूर बीच में देखें। अगर आप शादी अपनी मर्ज़ी से करती भी हैं तो खुदारा अपने माँ बाप को इन्फॉर्म करें और उनसे पूछें, उनकी मर्ज़ी लें, वो जहाँ छान पटक करें, वो रिसर्च करें, वो 4 लोगों से पूछें कि जिस फैमिली में या जिस हस्बैंड खामंद के साथ ये बच्ची शादी करके देंगे वो कैसा है। करें। सारा इनाम तो हम लोगों में वापस आने वाली नहीं है, उनकी यादें हमारे साथ रहेंगी, उनका एहसास हमारे साथ रहेगा और ये हमेशा वक्त हमें ये याद दिलाता रहेगा कि इस तरह की जो शाहनवाज़ अमीर जैसे दरिंदे हैं इनके साथ किस तरह से पेश आना है। उम्मीद करता हूँ कि आज का मैडम का पैगाम और हमारी इस वीडियो का पैगाम आप तक पहुँच चुका होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद हम जो भी अपडेट्स होगी वो आप लोगों से भी शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मलिक अली रज़ा को देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।